जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंधु राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, बंदो राम लखन बैदेही, और जे तुलसी के परम स्नेही। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती, राम अनंत अनंत गुनानी, जन्म करम अनंत नामानी। भगवान राम अनंत अनंत गुनानी। भगवान राम अनंत हैं, उनके गुण लीला तत्व भी सब अनंत है। उनका नाम गुण लीला कर्म जन्म कर्म अनंत नामानी। जल सीकर महिरज गन जाही, राम रूप गुण कहि न सिराही। भगवान राम के रूप गुण लीला तत्व और रहस्य का पार कोई पा नहीं सकता, कोई नहीं पा सकता। कहते हैं कि जैसे चली पोटली लून की, चली पोटली लून की, था समुद्र की लेन। आप जाए समुद्र भई, उलट कहे को बैन। सज्जनों, जैसे नमक की पोटली के मन में इच्छा हुई कि वो जा करके समुद्र की था ले, तो समुद्र से उत्पन्न वो नमक की पोटली जा करके समुद्र में विलीन हो गई। यही स्थिति होती है कि हम समझने चले प्रभु को, हम पाने चले प्रभु को। ना कुछ समझना है ना कुछ पाना है, बस प्रभु के प्रेम में मगन रहना है। कि कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा। तामे बोले है, तामे बोले है मेरी मैना। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। खेवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। हरि के चरण में गुरु के चरण में
लिपट रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना। तो प्रभु की देखो, लेना न देना का मतलब ये नहीं कि कुछ कोई लेता नहीं या किसी को कुछ देता नहीं। लेना देना का मतलब है कि हमने जो दिया प्रभु की कृपा से दिया, और जो पाया वो प्रभु की कृपा से पाया, बस। ना हम किसी को कुछ, देखो, ना लेना ना देना एक भाव है। किसी को कुछ लेना न देना, जैसे हमने किसी को कुछ दिया तो हम क्या कहते हैं, हमने ये दिया, हमने ये, मूर्खता है। या किसी ने हमको कुछ दिया तो हम कहते हैं अरे भाई इसने तो हमारे साथ बहुत किया। बिल्कुल नहीं, थोड़ी देर के लिए उसका एहसान जता दें, परंतु भीतर का क्या भाव है? भीतर का भाव ये है कि मेरे प्रभु ही देने वाले हैं, मेरे प्रभु ही लेने वाले हैं। ना हमने कुछ दिया ना हमने कुछ लिया। भाव होना चाहिए कि कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना। हमारे पास सब कुछ है परंतु हमारे पास कुछ नहीं है। क्यों? तन छूटे कछु संग न चाले, तन छूटे कछु संग न चाले, जहाँ की तहाँ रह जाई, हरि बिन तेरो कौन सहाई, हरि बिन धन धरनी अरु संपत्ति सगरी, जो मानव अपनाई, हरि बिन तेरो कौन सहाई, हरि बिन। तो बिना नारायण के हमारा कौन मददगार है? हरि बिन तेरो कौन सहाई। तन छूटे कछु संग न चाले, जहां की तहां रह जाई। तो सज्जनों, ये जो प्रभु का जो नाम है वो है चिंतामणि। सच्ची बात ये है कि हमारे तुलसीदास जी ने कहा है कि अब लो नसानी, अब ना नसई हो, अब लो नसानी। अभी तक तो हमने विषयों के नशे में चूर थे, अभी तक तो हम सांसारिक व्यवहार में रचे बसे हुए थे। अब क्या हुआ कि पायो नाम चारु चिंतामणि, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, उर करते न खसई हो, अब लो नसानी, अब न नसई हो, अब लो नसानी। देखिए, अभी तक हम क्या थे? सांसारिक भोगों में जुटे हुए थे, अभी तक हम भोगों में जुटे हुए। तो कह रहे कि अब लो नसानी, अब न नसई हो। पायो नाम, हमको सुंदर नाम रूपी चिंतामणि मिल गई है। चारु माने सुंदर, और चिंतन रूपी चिंतामणि मिल गई। अब जो हृदय उर करते, जो भीतर वाला हाथ है, उर करते न खसई हो, इसको हम खिसकने नहीं देंगे। और क्या करूंगी? श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी, श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी, श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी, चित कंचन ही कसई हो, चित कंचन ही कसई हो, अब लो नसानी, अब ना नसई हो, अब लो नसानी। श्रवण नियोर कथा नहीं सुनी हो, श्रवण नियोर कथा नहीं सुनी हो, रसनायोर न गई हो, अब लो नसानी, अब न नसई हो। क्या है कि श्याम रूप, भगवान का जो भाव है, भगवान का जो स्वभाव है, श्याम रूप सुचि,
माने पवित्र, भगवान का जो पवित्र भाव है। श्याम रूप सूचि, रुचिर माने सुंदर, भगवान राम के सुंदर रूप, सुंदर स्वभाव, पवित्र स्वभाव। श्याम रूप सूचि रुचिर कसोटी, भगवान का जो स्वभाव है, भगवान का जो रूप है, जो उनकी लीला माधुरी है, वो क्या है? वो कसौटी है। श्याम रूप सूचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हो। अपने चित्त को भगवान के स्वरूप रूपी कसौटी पर कसेंगे। और मन मधुकर पन कै तुलसी, मन मधुकर पन कै तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो। अब लो नसानी, अब ना नसई हो, अब लो नसानी, अब ना नसई हो, अब लो नसानी। तो ये जो हम लोगों ने विषयों का जो नशा था सज्जनों, वो सत्संग के जरिए उतर गया। इसीलिए कहा गया कि धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वो घड़ी धन्य है। और धन्य जन्म दिज भगति भंगा। तो सज्जनों रह गई बात यह है कि हम लोग मोह में फंसे हुए थे, तो ये कौन सी बड़ी भारी बात है? ये कोई बड़ी बात नहीं। इसके लिए तो हमारे काकभूषुंडी जी बड़े प्रेम से कहते हैं, डिम डिम घोष करके कहते हैं। क्या कहते हैं कि अरे नारद भव बिरंच सनकादि, उज्जे मुनि नायक आत्मवादी। जो बड़े बड़े मुनियों के नायक हैं, नारद भव बिरंच सनकादि, और जे मुनि नायक आत्मवादी, जो आत्म तत्व के वेत्ता हैं, जानने वाले हैं, जो ईश्वर प्रेम में मगन हैं, उनके विषय में कह रहे हैं। हम तो लोग तो पामर जीव हैं सज्जनों, हम सब तो बड़े कमजोर, बड़े लाचार, एक प्रकार से कहेंगे कि बेचारे। हम लोग तो बेचारे हैं। नारद भव बिरंच सनकादि, और जे मुनि नायक आत्मवादी। मोहन अंध कीन के ही, मोह ने किस किस को अंधा नहीं किया। मोहन अंध कीन के ही, को के ही काम न चावन जेही। ये कामनाएं किसको, इन कामनाओं ने किसको नहीं नचाया? काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ से कह रहे हैं कि तुम निज मोह कही खगसाई, आपने अपने मोह की बात कही, सो नहीं कछु आचरण गोसाई। थोड़ा सा विचार करें, शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता सती को मोह हो सकता है? जो नारद जी निरंतर भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जो हर पल नारायण नारायण का नाम जपते हैं और तीनों लोकों में विचरण करते हैं नारद जी, उन्हें मोह हो गया। जो गरुड़ जी महाराज भगवान विष्णु के वाहन हैं, भगवान विष्णु के वाहन हैं, उनको मोह हो गया। उन्होंने देखा कि भगवान राम नागपाश बने हुए हैं, तो उनको मोह हो गया। तो वही सोचो, उन सब को मोह हो सकता है और हम इस मोह से बच जाएंगे। हमारे स्वामी जी ने तो यहां तक कहा हुआ है, परम श्रद्धेय स्वामी रामसुधा जी महाराज ने क्या कहा हुआ कि संसार वालों, पारासर जैसे ऋषि मुनि महात्मा, वायु का भक्षण करने वाले सत्यवती पर मोहित हो गए, जिसका परिणाम व्यास जी हैं। और हम लोग दूध घी मक्खन मलाई फल भोजन सब कुछ खा करके अगर हमें मोह न हो, तो फिर ये समझ लो कि लोहे की नौका और मंदिराचल पर्वत को लेकर के तैर गई। ये संभव नहीं है। लोहे की नौका पहली बात तो तैरती नहीं, और वो भी मंदिराचल पर्वत को लेकर तैर गई, तो मतलब इतना असंभव है।
हम सभी पामर मनुष्यों के लिए संसार रूपी सागर से तरना इतना बड़ा असंभव है। परंतु यदि प्रभु मिल जाए, यदि प्रभु की कृपा मिल जाए, यदि संत के वचन मिल जाए, यदि सत्संग में मन लग जाए, शास्त्रों में मन लग जाए, तो हमारा सहज ही कल्याण है, सहज ही कल्याण है। कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई कमरा सदियों से बंद था, उसको खोल करके उसमें दीपक ले जाया गया, उसमें उजाला हो गया। इसी तरीके से हमारे हृदय रूपी कोठरी में विशेष रूप से तमोगुणी माया है। अब उसमें प्रभु का भजन हुआ, सत्संग हुआ और ध्यान हुआ और तो ज्ञान का प्रकाश हो गया। परंतु बस यही सत्संग करने की जरूरत है, बस केवल और केवल सत्संग करने की जरूरत है। हमारे हृदय में सत्संग से प्रेम प्रकट हो जाएगा, फिर हमारे हृदय में प्रकाश हो जाएगा, फिर हमें दिखेगा कि यह संसार क्या है, फिर परमात्मा क्या है, और फिर अब हमारे हृदय में ईश्वर प्रेम प्रकट हो जाएगा। जैसे पति के प्रेम में स्त्रियां पागल रहती हैं, जैसे पुरुष स्त्री के प्रेम में पागल रहता है, जैसे माता पिता पुत्र और पुत्री के प्रेम में पागल रहते, ऐसे ही सत्संग सुन करके हम उन नारायण के प्रेम में पागल हो जाएंगे। पक्की बात है, ये पक्की बात है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तो नारद भव बिरंच सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी, मोहन अंध कीन केही, को केही काम नचावन जेही। ये कामनाएं किसको नहीं नचाती? कह रहे हैं कि तृष्णा क्या न कीन बो रहा, नाजायज भूख ने कि हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, तो तृष्णा क्या न कीन बो रहा। किसको बावला नहीं बनाया और किसके हृदय को क्रोध ने नहीं जलाया, कही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। कह रहे हैं कि कीट मनोरथ दारु शरीरा, मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जहि न लाग घुन को अस धीरा। ऐसा धैर्यवान कौन है कि जिसको यह कामना रूपी जो शरीर हमारी लकड़ी है और मनोरथ कीड़ा है, तो यह घुन किसको नहीं लगा। कह रहे हैं कि सुत बित लोक ईस नातीनी, पुतैषणा वित्तैषणा, सुत वित्त लोकैषणा माने पुत्र, धन और संसार में हमारी प्रसिद्धि। के ही कर मत इन कीर्तन मलिनी, किसकी बुद्धि इसमें नहीं मलिन है। अरे अगर हमारी बुद्धि नहीं मलिन है तो फिर यह प्रभु की कृपा है, ये समझ लो। और हमें खुद भी नहीं पता है कि हमारी बुद्धि मलिन है कि नहीं, हमें कुछ नहीं पता है। हम केवल और केवल अपने नारायण को जानते हैं। हो सकता है हम भी प्रसिद्धि चाहते हों, हो सकता है, हम इस चीज से इनकार नहीं कर सकते सज्जनों। इसलिए आत्मनिरीक्षण करें, प्रभु का भजन करें। यह माया नगरी है। यदि हमारे मन में मोह न हो तो इसमें हमारी कोई ताकत नहीं है। अगर हमारे हृदय में ईश्वर प्रेम है तो इसमें हमारी कोई ताकत नहीं है। ये भगवान की ताकत है, ये मेरे नारायण की ताकत है, इसमें हमारी कोई शक्ति नहीं है। बस हाँ, हमें प्रभु का भजन कीर्तन सत्संग अच्छा लगा, ऊपर वाले की दया से हमारा कोई किसी जन्म का कोई पुण्य रहा होगा, भगवान ने हमको सत्संग में लगा दिया, हम लग गए, हमें उनसे प्रेम हो गया। शरीर तो माया में फंसा ही हुआ सज्जनों, शरीर तो माया में है, परंतु हमारा मन प्रभु का चिंतन करे, ध्यान करे, भजन करे, भगवान से प्रेम करे, अच्छी बातें सोचे। ये हमारे नारायण की कृपा है। हम कमजोर तो हैं, परंतु हम ये चीजें प्रभु से मांगा करते हैं। इसलिए जो मेरी साधना की पद्धति है, सरल वाली, सहज वाली, वो हम आपको बता रहे हैं। अब मानो ना मानो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है सज्जनों। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे और उनसे उनके अच्छी चीज़ें उनसे हम मांगें कि हमारे पास सद्विचार रहे, हमारे पास सद्भावना रहे, हमारे पास ईश्वर प्रेम रहे, हमारे पास सत्संग रहे, हमारे पास भजन रहे, प्रभु हमसे कोई गलती ना होने पाए।
हे प्रभु मुझ पर कृपा करो, हे प्रभु मुझ पर कृपा करो, हे प्रभु मुझ पर कृपा करो। यही शरणागति के लक्षण हैं। शरणागति के यही लक्षण हैं कि जीव बिल्कुल अपने आप को प्रभु के हवाले कर दे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। जय श्री राम।